संजय जी, माफी के साथ बहुत देर बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही विशुद्ध एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। 2019 के बनस्पत 2024 का ये चुनाव, क्योंकि दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी मजबूती का दावा तो कर रहे हैं। मोदी मैजिक किस तरह से 3 स्टेट्स में चला वो भी हमने देखा। अब उसके बाद आप स्थिति किस तरह से देख रहे हैं 2024 के इस चुनाव की? देखिए पूजा, जब हम चर्चा करते हैं कि 2024 का चुनाव कैसा होगा, विपक्षी क्या करेंगे और पक्ष यानी जो एनडीए सरकार है वो क्या करेगी, तो बड़ा ही साफ दिखता है विजन और मिशन। तो देखिए, जहां तक बात हो रही थी कि भाई साउथ में भारतीय जनता पार्टी नहीं, नो डाउट 139 सीट पे उनका नहीं है, लेकिन आप केरला में अगर 20 सीट है तो उसमें देखिए 13% वोट शेयर है। चाहे आप तेलंगाना का देखिए तकरीबन 15% वोट शेयर है। तमिलनाडु में नो डाउट स्ट्रगल कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली, आंध्र प्रदेश में वो स्ट्रगल कर, लेकिन तेलंगाना में उनके पास 4 सीट है। जहां तक आती है नॉर्थ ईस्ट की बात, तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए ऐसा होता है कि जिसकी भी, बहुत छोटी सी बात है, जिसकी भी सेंटर में सरकार होती है उसके पक्ष में चला जाती है। 2-4 अरुणाचल प्रदेश 2 सीट है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, असम में 14 सीटें हैं। तो ये सब मिलाकर के कहीं ना कहीं समावेश नहीं बना पाता। मुख्य मुद्दा ये हो जाता है कि आप जनता के बीच क्या लेके जा रहे हो, जनता आप पे कितना विश्वास कर पाएगी। तो ये जो हिंदी बेल्ट जिसको हम कहते हैं, चाहे वो दिल्ली ले लीजिए, राजस्थान लीजिए, एमपी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे बंगाल को भी इसमें मान लेते हैं, तो ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को। और उस पे जो गठबंधन है उस पे कैसे काम कर रहा है। जहां तक अगर हम जेडीयू की बात करें, हमारी बहन अनुप्रिया जी बैठी हुई है, अगर 43 सीटें आई थी, उस लिहाज से अगर हम कन्वर्ट करें तो इनके खाते में सिर्फ 3 एमपी की सीट आएगी। और जो 17 सीट पाई थी, देखिए प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। जो 17 सीटें आई थी, क्या वो नीतीश जी के चेहरे पे आई थी? नहीं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पे आई। तो 17 सीट को कैसे करेंगे? नो डाउट एनडीए के लिए भी उतना ही संघर्ष है, लेकिन एनडीए के पास एक चीज है, नंबर 1 उनके पास चेहरा, दूसरा उनके पास प्लानिंग है, तीसरा उनके पास स्ट्रेटजी है, चौथा एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। तो वो उनके पास ये स्ट्रेंथ। अगर हम एनडीए की बात करें तो देखिए 31 तारीख को हम लोग कई चर्चा कर चुके थे, 31 दिसंबर लास्ट डिसाइड किया गया था। आज हम किस डेट को बैठे हैं? 7 तारीख को, और अभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुई। हो सकता है इलेक्शन 2-3 महीने में डिसाइड हो जाए, यानी 90 दिन का भी समय नहीं बनता। बताइए, सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, सीट शेयरिंग कहां करेंगे भाई? अब यूपी में बिल्कुल समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी और सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी से, टीएमसी बंगाल में चले जाते हैं, आंध्रा में, तमिलनाडु में डीएमके है। तो आप बचते कहां पे लड़ने के लिए? अगर आपको 250 सीट मिलती है कांग्रेस को, प्रश्न बहुत बड़ा है, 250 सीट में आप कितना जीतोगे? आप जीतोगे नहीं तो आपका जो अधिकार है, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब है या बनना चाहते हो, उसको कैसे पूरा होगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न विपक्षियों के ऊपर भी है कि वो क्या लेके जाएंगे। जहां तक बात हो रही थी कि देश की डेवलपमेंट की, देखिए ऐसा है कि सबको दिख रहा है, मुझे टीवी पे बताने की जरूरत नहीं, कर्जा कैसे बढ़ता है और इकोनॉमी कैसे होती। कई बार मैंने डिबेट पे सबको बोला है कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। जहां तक बात आती है सामाजिक न्याय की, देखिए सामाजिक न्याय पे मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, उसके बाद ही 3 स्टेट हारे हैं। तो ये सामाजिक न्याय नहीं, आज की जनता बिल्कुल ही बदल चुकी है। वो एक एक चीज को बारीकी से समझ रही है, कौन किसके साथ है। देखिए, आय के लिए आप न्याय यात्रा निकालेंगे, वो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन आय के लिए न्याय यात्रा नहीं होती। न्याय के लिए न्याय यात्रा लेकिन यात्राओं का इतिहास बहुत ही, ये कह सकते हैं कि एक बहुत दिलचस्प रहा है, परिवर्तनकारी रही है। राजनीतिक सियासत में इन यात्राओं का इतिहास परिवर्तनकारी रहा है। देखिए पूजा, बहुत छोटी सी बात करें, परिवर्तन कब रहा है? आप एरा देखिए, आप बात कर रही हैं 1975 वाला है, 77 एरा अलग हो गया, दांडी यात्रा वो अलग हो गई। भाई गांधी लिख लेने से अब गांधी जी तो नहीं बन जाओगे। 91 की रथ यात्रा की भी बात नहीं, 1991 की रथ यात्रा, 89 की जो रथ यात्रा थी, वो अलग थी, लेकिन फिर भी उनको क्लीन स्वीप नहीं दिला पाई। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन गई, लेकिन आप देखिए आज पहली बार ये मौका हाथ लगाऊंगा। आज इनके पास एक वैल्यू एडिशन सर्विसेज मैं कह सकता हूं, बिकॉज मैं दूसरे एंगल से देखता हूं कि भाई राम मंदिर का भी तो मुद्दा इनके पक्ष में चला गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अगर वोट कट जाते हैं तो कहीं नहीं विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा। और हमें अनुप्रिया जी की बात और कपिल जी की बात अच्छी लगी, भाई सीट शेयरिंग कर लो, डिस्कशन कर लो, तभी हम चर्चा आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अब इन्विटेशन में दोगे कि आप आए मेरे साथ यात्रा करें और हमें सीट ही नहीं पता कितनी देनी है। सीट शेयरिंग सुलझाना बहुत जरूरी है इस वक्त, वक्त बहुत कम है और चर्चा के लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे आपके पास हैं। बिल्कुल, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे कोऑर्डिनेशन के लोगों ने रख दी है और उसी के बाद ही ये चीज है कि आज से हमारी बातें शुरू हो रही है। बहुत जल्दी उसका हल सामने होगा। टीम इंडिया पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेगी और इस देश को बचाने का काम करेगी। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँ, राम मंदिर मैं हूं या, अरे भारतीय जनता पार्टी की वजह से थोड़ी ना हुआ, ये तो उन 3 संतों की वजह से हुआ जिनकी वजह से ये वर्डिक्ट आया है, यानी स्वामी चक्रपाणी महाराज, अमरदास जी महाराज और अवितामूर्ति सरस्वती जी, शंकराचार्य जी के महाराज की वजह से।
और आपने इन तीनों को ही न्योता आने तक का नहीं भेजा। और आपने जो पुरी के जो शंकराचार्य को न्योता भेजा, उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी अगर उसका वो प्राण प्रतिष्ठा में वो करेंगे तो क्या हम ताली बजाने के लिए आएंगे? ये शंकराचार्य कह रहे हैं, पूरे देश के अंदर 4 ही शंकराचार्य हैं। और आपसे तो संतीर्ण राज चल रहे हैं, आपसे केवल लंठ खुश है। क्यों? क्योंकि न्याय समिति ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, 10-10 सेकंड में सबको देना चाह रही हूँ। सिद्धार्थ रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, बातें तो बहुत हैं, 10 सेकंड में जवाब देना मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर देता हूं। क्रक्स तो यही है कि जानते ये सब हैं कि देश आज इनको जानता है और सवाल पूछता है कि आप इतने इतिहास में जहां भी खड़े रहे, जिस तरफ आप खड़े रहे, आप तो गोली चलवाने वालों में से थे, आज आपको इन्विटेशन की बड़ी दरकार रही। तो इसीलिए जहां जहां इनकी यात्रा भी जाएगी, वहां वहां लोग इनसे यही पूछेंगे। यात्रा में जाएंगे और राम के विरोध में बोलेंगे तो देश की जनता इनको मार मार के भगाएगी। पर वास्तव यह है कि ये फ्रस्ट्रेशन में है, कंफ्यूजन में है और जीरो विजन में है।